इस मामले में कांग्रेस पार्टी के वकील राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के तर्क पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी के तर्क पर भारी पड़ गए। राहुल गांधी ने बार बार कहा था कि उन्होंने कभी मोदी समाज का सामूहिक रूप से अपमान नहीं किया है और ना वे इस बयान के लिए माफी मांगेंगे। यही बात हाई कोर्ट में भी उन्होंने दोहराई और यही बात सुप्रीम कोर्ट में भी कि वे माफी नहीं मांगेंगे। फैसले के बाद यह राहुल गांधी की पहली तस्वीर है। कांग्रेस मुख्यालय के भीतर विजेता की तरह उभरते हुए राहुल गांधी उसी तरह नजर आ रहे हैं जिस तरह इन्हीं रास्तों पर चुनावी हार के वक्त नजर आते हैं। गुजरात की निचली अदालत का फैसला आते ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उनका सरकारी घर खाली करा दिया गया और राहुल गांधी ने शालीनता के साथ बिना किसी देरी के अपना घर खाली कर दिया और सामान लेकर 10 जनपद चले आए। फैसला आते ही सब कुछ इतनी जल्दी हुआ जैसे कोई है जो राहुल गांधी को संसदीय राजनीति से अलग करने के लिए बेसब्र है। राहुल ने बिना किसी प्रतिवाद के अपना सरकारी निवास खाली कर दिया। लोकतंत्र में विपक्ष ही ना रहे, विपक्ष के नेता को इस तरह निपटा दिया जाए तो फिर क्या बचता है। बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि 2 साल की अधिकतम सजा ठीक नहीं है, बल्कि बीजेपी इस फैसले का जश्न मनाने लगी। आज कांग्रेस जश्न मना रही है। राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। राहुल गांधी अपनी बात पर टिके रहे। उन्होंने अपनी सदस्यता और घर दोनों ही दांव पर लगा दिए, मगर पीछे नहीं हटे। आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से भी साफ हो गया कि गुजरात के ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या हुआ, किस तरह से फैसला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि इन दोनों अदालतों ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करने में पन्ने तो भर दिए, मगर यही नहीं बताया कि उन्हें 2 साल की अधिकतम सजा क्यों दी जा रही है। इसे सरल हिंदी में ऐसे समझिए कि आप जब 500 पन्ना लिखकर किसी को दोषी बता रहे हैं जिस पर उसकी संसद की सदस्यता जानी है, तो इतना तो लिख देना ही चाहिए था कि क्यों दोषी मान रहे हैं। यह क्यों ही नहीं था उन 2 फैसलों में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 499 के तहत जुर्माना और अधिकतम 2 साल की सजा दी गई। गुजरात के ट्रायल कोर्ट ने राहुल को खरी खोटी तो सुनाई, मगर 2 साल की अधिकतम सजा क्यों दी गई, इसका कारण नहीं बताया है। यही कारण है कि केवल इसी आधार पर जनप्रतिनिधि कानून के सेक्शन 8(3) के तहत उनकी सदस्यता चली गई। अगर 1 दिन कम की सजा दी गई होती तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। खासकर ये वो अपराध है जिसमें जमानत दी जाती है, संज्ञान लिया जाता है। कम से कम ट्रायल कोर्ट के जज से इतनी तो उम्मीद की जाती है कि वे कारण बताते कि क्यों अधिकतम सजा दे रहे हैं। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट दोनों ने पन्ने पर पन्ना भर दिया राहुल गांधी की याचिका को ठुकराने में, मगर कारण ही नहीं बताया। यह केस केवल राहुल गांधी से नहीं जुड़ा है, बल्कि भारत में लोकतंत्र के भविष्य के व्यापक सवालों से जुड़ता है। पता चल रहा है कि 2014 के बाद के भारत में विपक्ष की इन आवाजों को किस किस तरीके से, किस किस स्तर पर दबाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। अभी चंद रोज पहले राज्यसभा में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने विपक्ष को हड़का लिया कि चुप रहिए वरना ईडी आपके दरवाजे पहुंच जाएगी। बाद में उन्होंने कह दिया कि यह मजाक था। इस तरह की मजाक
अब होने लगे हैं। आज अगर सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की सजा बरकरार रखता तो मोदी सरकार के मंत्री विपक्ष को इसी तरह धमका रहे होते, जुबान बंद रखो वरना राहुल की तरह आपकी भी सदस्यता रद्द हो जाएगी, आप चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं। आखिर यह कैसे हो जाता है कि बिना कारण बताए किसी को सजा दे दी जाती है? क्या यह सवाल मोदी सरकार के कानून मंत्री से लेकर पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को नजर ही नहीं आया? रविशंकर प्रसाद तो कानून का जीवन जीते रहे हैं। क्या उन्हें नहीं लगा होगा कि इस तरह से राजनेता की सदस्यता नहीं जानी चाहिए? यह फैसले का तरीका नहीं है। फिर बीजेपी किस नीयत से इस फैसले का स्वागत कर रही थी और जश्न मना रही थी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सजा एक व्यक्ति को नहीं, एक संसदीय क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। क्या यह ठीक है कि किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने कहा कि ट्रायल जज ने अधिकतम 2 साल की सजा दी है। जब आप किसी को अधिकतम सजा देते हैं तो आप कुछ कारण बताते हैं कि अधिकतम सजा क्यों दी जानी चाहिए। जब आप अधिकतम सजा देते हैं तब फैसले में कारण तो बताना ही चाहिए। ट्रायल कोर्ट की तरफ से इस पर कोई फुसफुसाहट भी नहीं है। इस केस में ट्रायल कोर्ट के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का नाम है हरीश हसमुख भाई वर्मा। उनके फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बहुत गंभीर है। यह केवल ट्रायल कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी नहीं है, बल्कि उस मोदी सरकार पर भी है जिसके कानून मंत्री, पूर्व कानून मंत्री, तमाम मंत्रियों और बाकी सांसदों को नजर ही नहीं आया। वे इस गंभीर सवाल पर अपने दलीय हित के कारण चुप हो गए और फैसले का स्वागत करने लग गए। यह केस राहुल गांधी का नहीं था, उनका इम्तहान ही नहीं था। इम्तहान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, केस था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मगर प्रधानमंत्री चूक गए। अगर प्रधानमंत्री आगे बढ़कर कहते कि उनकी सरकार इस फैसले का विरोध करती है और अदालत में चुनौती देगी, तब लगता कि इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी का कोई अच्छा फादर भी है। मगर फादर ऑफ पावर को लगा कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी अब नाम की रह गई है, वही सब कुछ है। पुल से लेकर टनल का उद्घाटन कर इतिहास में हर दिन दर्ज होने की चाहत रखने वाले नरेंद्र मोदी इस बार इतिहास में अच्छे रूप में दर्ज होने से चूक गए। केवल वही नहीं, पूरी बीजेपी चूक गई। चूक तो राजनाथ सिंह भी गए। उनका पुराना बयान आपको सुनाना चाहता हूं, जब उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को सोच समझकर बोलना चाहिए। ये राजनाथ सिंह के शब्द हैं कि मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी को यह स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है, और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है, क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था में अनर्गल बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्रावधान है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी होती है। मोदी मंत्रिमंडल में उनके ही सहयोगी मंत्री गोली मारने के नारे लगवा रहे थे, सीधे शस्त्र उठाने का निर्देश ही तो दे रहे थे, मगर प्रमोट हो गए और एक मामूली बयान पर राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। प्रधानमंत्री इस मामले में फेल हुए हैं। वे एक राजनेता की तरह व्यवहार नहीं कर सके। आप जनता की आंखों से काजल चुराया जा रहा है। आपको ही बताया जा रहा है कि यह फैसला सही है। क्या इन अनुभवी मंत्रियों और सांसदों को यह बेसिक बात नहीं मालूम कि सजा क्यों दी जा रही है? सजा के साथ लिखा होना चाहिए। क्या मोदी के मंत्रियों को इसकी चिंता नहीं हुई कि इस तरह से फैसले लिखे जाने लगे तो फिर इस देश में भविष्य के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं बचेगी?